नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में कामाख्या कामरूप साधना होने जा रही है। इसमें माता कामेश्वरी के सभी स्वरूपों के साथ भगवान उमानंद भैरव की उपासना भी की जाती है। ये साधना संतान प्राप्ति, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए, साथ ही हर तरह का सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, पीठ पीछे से शत्रु अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, संसारिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा होती है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सावन के महीने में रविवार के दिन अगर आप खास प्रकार का प्रयोग करते हैं तो जीवन भर के लिए किसी भी तरह की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, क्लेश, विवाद, ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये प्रयोग को तब करना होता है जब कोई उपाय न हो। जब कोई उपाय न हो तो ये प्रयोग करना होता है। ये प्रयोग किया जाता है सावन महीने में, किसी भी रविवार को ये प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग बहुत 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 काम में आता है। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि आप ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। बहुत तेजी से आपका व्यापार बढ़ रहा है, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि व्यापार धीरे धीरे नीचे की तरफ, जमीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। कल तक आप लाखों में खेलते थे, करोड़ों में खेलते थे, आज वो सपना हो गया है आपके लिए। आपके घर में, कहते हैं ना, आसपास के जमीन में सूखा आ गया है, जमीनें सूख गई हैं, वहां दरारें पड़ गई हैं। ये निशानी है दरिद्रता आने की। इसको निशानी कहा जाता है। पानी ढंग से नहीं आ रहा है, छत टपकनी शुरू हो गई है, दीवारें गिरनी शुरू हो गई है, घर में लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है, परिवार में आपसी क्लेश, रंजिश ये बढ़ता चला जा रहा है। इसमें समझ में नहीं आता है कि इंसान को, मैं ये मुकाम को संभालूं कि इसको संभालूं कि उसको संभालूं। मतलब उसका खुद का जो मन मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कुंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में श्रावण महीने में खास प्रकार का उपाय माना जाता है। वो उपाय रविवार के दिन किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब सब दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हों, तब वो सिस्टम किया जाता है। इस प्रयोग को घर के मंदिर में नहीं किया जाता। किसी भी तरह के कपड़े इसमें आप पहन सकते हैं, काला, पीला, नीला, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। आप नहाएं नहीं नहाएं ये भी नियम नहीं है कि सुबह उठ के कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, पवित्र हैं अपवित्र हैं, कोई नियम कानून इसमें कुछ भी नहीं है।
बस एक प्रोसीजर इसमें करना याद रखें ना, इसमें अगरबत्ती लगाई जाती है, न धूप जलाया जाता है, न दिया जलाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। घर के मंदिर में इस प्रयोग को नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी भी कमरे में कर सकते हैं। तो क्या करें, ढीले ढाले कपड़े पहन लें, चाहे कोई भी कलर के कपड़े हों। घर में लाइट दरवाजा बंद कर लें, एक धीमा उजाला हो, धीमी रोशनी हो चलेगा, और वहां पर बैठकर आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून को कट कर लेना है, थोड़ा सा काट लेना है। बस दाहिने पैर के अंगूठे को जो नाखून है थोड़ा सा काट लेना है। बस ये काट के एक सामने रख देना है। कोई नियम नहीं है कि आप पलथी मार के बैठो, आसन में बैठो, कोई आसन है चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, कोई नियम नहीं। अगरबत्ती, नारियल, घी, धूप कुछ भी लगाना नहीं है, सामान्य तरीके से। और क्या करना है, आपको खास तरीके का सुक्री मुद्रा लगानी है। ये सुक्री मुद्रा, ये मुद्रा लगाना है, आगे चक्र पर ध्यान देना है, और नाखून का टुकड़ा अपने पास सामने रखें। इसे किसी आसन में नहीं रखना है, एक कागज में रखें, बस चलेगा, कोई आसन में नहीं। यानी पवित्रता वाले कोई भी कार्य नहीं करना, यानी पवित्रता वाले कोई भी काम नहीं करना। तो सामान्य नाखून को आप रख दें, कागज में रखें या इसे भी जमीन में लादी में रख दें तो भी चलेगा। इसके बाद सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और वो जो मंत्र है बहुत इफेक्टिव माना जाता है, और वो मंत्र है ओम धूम धूमावती स्वाहा, 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 ओम धूम धूमावती स्वाहा। ये मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है, याद रखें, ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये मुद्रा लगाइए, ये मंत्र का जाप करिए, करीब करीब आधे घंटे तक ये मंत्र का जाप करना है, और कोई नियम कानून नहीं है, ये मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो नखून है, आप जहां रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ अपने ऊपर पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, और अपने ऊपर अपने हिसाब किताब के जो कागज हैं उसके ऊपर भी आप 11 बार घुमा लीजिए। और इसको इस तरीके से 11 बार, मेन है कि अपने ऊपर ही ज़्यादा करके घुमाया जाता है, तो 11 बार अपने ऊपर घुमाइए। और घुमाने के बाद आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ आपको जाकर इसको कहीं पर डाल देना है। पानी में डाल दो, या चौराहे में डाल दो, रोड के बीच में डाल दो, कहीं भी आप इसको फेंक दो। और याद रखो, ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे फेंकना है, इस तरीके से। तो ये प्रयोग आपको करना है रविवार के दिन। यही प्रयोग आप चाहो तो चारों संडे आप कर सकते हो श्रावण महीने में, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक ही संडे करेंगे तो भी बहुत है, लेकिन चारों संडे करेंगे तो। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, तो आप चारों संडे करिए। लेकिन ये आप प्रयोग ऐसा है कि ये तभी आपको करना होता है जब आपको ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं बची मेरे लिए, तब ये प्रयोग को आप करें और देखें, एक चमत्कारिक अनुभव होता है और बेहिसाब आपको लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। अब जानते हैं इसके नियम। 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, महिलाएं मासिक धर्म में न करें। बाकी कोई भी कलर के कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, शुद्ध अशुद्ध इसमें कोई नियम नहीं लागू होता है। और ये प्रयोग को करें। हाँ, ये जरूर है कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इसको करेंगे। श्रावण महीने में रविवार के दिन सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात का समय जरा उत्तम माना जाता है। बाकी इसमें नियम नहीं है। और जैसे मैंने कहा, घी धूप अगरबत्ती कुछ भी लगाया नहीं जाता, उल्टा लगाएंगे तो नुकसान हो जाता है। तो कोई भी पूजा वाले कोई भी कार्य नहीं करना है। ये आप प्रयोग करें। ये करने के बाद जैसे मैंने कहा, वो नाखून आप काट के आप अपने ऊपर 11 बार घुमाइए। घुमाने के बाद इसको
अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ जाकर कहीं भी इसको आप डाल। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इसको पानी में डालना है। इसको रोड पे डाल दें, चौराहे पे डालें, पानी में डाल दें, पेड़ के नीचे डाल दें, घास में डाल दें, गार्डन में डाल दें, बस छोटा सा नाखून दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ, आपके घर से साउथ की तरफ जाकर इसको डाल देना है। ये डालने के बाद फिर किसी को खाने पीने की चीज आप दान कर सकते हैं। बस ये प्रोसेस खत्म हो गया है। नॉर्मली एक बार का प्रयोग है, लेकिन आप चाहें तो 4 संडे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 4 संडे कर सकते हैं, बहुत बहुत पावरफुल। लेकिन ये तभी करते हैं जब आपके पास कहते हैं ना कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। तो ये प्रयोग से कहते हैं ना, जैसे कि दरिद्रता, निर्धनता, आर्थिक अड़चने, आर्थिक समस्याएं, ये सब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। इनका आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है कि आप धन को बचाने के चक्कर में और लाखों कर्ज आप लेने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां आपके लाखों कर्ज हैं आने चाहिए, वहीं पर और आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है। ऐसे में एक आदमी परेशान हो जाता है, करे क्या। मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, अपने आप को तकलीफ देने की इच्छा होती है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये प्रयोग आपको करें तो आपको ऐसा लगेगा जीवन में बहुत कुछ आपको मिल गया, जैसे ऑक्सीजन मिल गई है, जान मिल गई है। ये कहते हैं ना, तिनके को, डूबते हुए को तिनके का भी सहारा बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से ये प्रयोग करें तो आपको ऐसा लगेगा बहुत फायदा लिए। लेकिन ये श्रावण में ये प्रयोग तो किसी भी संडे में कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में ज्यादा सफलता माना जाता है ये प्रयोग का। तो ये प्रयोग करें और फिर देखें कि आपको कितना लाभ मिलता है। लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के आप मदद करें। धन्यवाद।